बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद और खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह आबाद और खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और मुझे भी दुआ में याद रखा करें। तो जैसा कि मेरे सारे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं कुकिंग की चीज़ें भी आपके साथ शेयर करती हूँ और रेमेडीज़ भी शेयर करती हूँ। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेमेडी लेके आई हूँ। ये है कॉन्स्टिपेशन के बारे में, कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो लोग बहुत ही परेशान होते हैं और जिनको बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, तो अब वो कॉन्स्टिपेशन को कह दें बाय बाय। इंशाल्लाह ताला ये जो आपको मैं आज रेमेडी बनाना बताऊंगी, तो इसके 100% रिजल्ट्स हैं कॉन्स्टिपेशन दूर करने की। क्योंकि कब्ज़ जो होती है वो कहते हैं कि तमाम बीमारियों की जड़ होती है, और कब्ज़ की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। हेल्थ इश्यूज जो हैं बॉडी में वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, उससे भूख बंद हो जाती है और पेट में बहुत तकलीफ़ होती है, और इंसान जो है वो बहुत ही तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है। तो अल्लाह ताला इस बीमारी से बचाएं। एक बहुत ही ये बुरी किस्म की बीमारी है। और कब्ज़ होती किस वजह से कि जो हम लोग बहुत ज़्यादा अगर फूड खाते हैं, बाहर की फूड खाते हैं, बाहर के खाने खाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो कब्ज़ हो सकती है। और खाने का सही तरीका ना होना, पानी सही तरीके से ना पीना और परेशान रहना, तो ये सारी चीज़ें भी उसमें जो है वो इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो आज जो है आपके साथ जो मैं रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है इसबगोल। ये देखें, ये साबुत इसबगोल है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये साबुत इसबगोल कहते हैं इसको। तो आज हम इससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करने की रेमेडी बनाने वाले हैं। और जो लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे हैं और वो बहुत ही तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो आज जो है वो इस तकलीफ़ से इंशाल्लाह निजात पाएंगे। तो ये पेट के अमराज को दूर करती है। इसबगोल जो है पेट के अमराज में इस्तेमाल, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो आज मैं आपको इससे एक सिर्फ स्पेसिफिक की फ़ायदा बताने वाली हूँ, और ये कई बीमारियों में इस्तेमाल होता है। फाइबर की इसमें मिकदार बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, फाइबर की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा होती है, और ये आंतों में जाके आंतों को सॉफ्ट करता है, और फिर जिसकी वजह से जो है कब्ज़ जो है वो इंटेस्टाइनल में जाके ये वर्क शुरू करता है, सॉफ्ट करता है अपने जेलेटिन की वजह से इसमें। क्योंकि जेलेटिन जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मिकदार मौजूद होती है। तो ये पेट में मैदे में जाके और फिर जब ये आंतों में जाता है तो अपना काम शुरू कर देता है, और उससे जो है पेशेंट को कब्ज़ से रिलीफ मिल जाता है। तो एक स्पेसिफिक आज आपको सिर्फ कब्ज़ की बताऊंगी, वरना ये तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के लिए भी बहुत अच्छा है, और पेट के जितने अमराज हैं, जुमला अमराज, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए आइए रेमेडी को शुरू करते हैं। माशाल्लाह रिजल्ट्स इसके बहुत ही अच्छे हैं, और ये कोई नई चीज़ अभी नहीं आई कि कोई नई चीज़ आपको मुतारिफ कराई जा रही। एक अज़ल से ये इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ है। बाकी जो लोग नहीं जानते ज़ाहिर है उनके लिए तो नहीं होगी ये चीज़। तो रेमेडी को जो है आप ध्यान से उसको जो है फॉलो किया करें, और वीडियो को आप एंड तक देखा करें ताकि कोई चीज़ आपकी मिस ना हो। तो चलें रेमेडी को शुरू करते हैं। और उससे पहले आप क्या करें कि सबसे पहले मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, इस रेमेडी से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो अच्छी बात, आपको जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में तकरीबन ही बताती हूँ कि सदका जारिया होता है, तो आप और ये सदका करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। तो हम ज़रूरी नहीं है कि सदका हम किसी को पैसे दे के ही कर सकें या उसकी बहुत ज़्यादा मदद करें। हम जो है एक खजूर के जो है खजूर से भी सदके का फ़ायदा उठा सकते हैं, और ये चीज़ें भी सदका होती हैं। किसी को अच्छी बात बताना और किसी को अच्छा मशवरा देना, सब चीज़ें सदके में आती हैं।
तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें याद रखनी चाहिए। तो चलिए आइए रेमेडी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। एक तो है पानी और एक है इस गोल। अब बनाने का तरीका आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से देख लें, ऐसे आपने फॉलो नहीं कर सकना, क्योंकि जो इस गोल होता है इसका इस्तेमाल अगर गलत किया जाए तो ये नुकसानदेह भी हो सकता है। तो क्योंकि ये जो है रेमेडीज़ हम लोगों के यूज़ में होती हैं, तो इसलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। और आसानी होती है कि चलें, तो आप रेमेडी को जो है वो ध्यान से देखा करें। तो चलिए आए रेमेडी को शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने 1 गिलास ले लिया है और 1 गिलास पानी है मेरे पास। ये मैं इसमें 1 चम्मच डालूंगी, टेबल स्पून इस घोल का डाल दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें पानी डालना है। 1 गिलास हमारा पानी हो गया, ठीक है। ये देखिए, अब आपने इसको क्या करना है कि एकदम से कंज्यूम नहीं कर लेना, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा फिर कब्ज भी कर जाता है अगर आप इसको ऐसे ही करेंगे। जब भी आपने इस गोल यूज करना है, पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा कर देना है। तो इसको हम मिक्स करते हैं और इसको हल्का सा फूलने दें। बहुत जल्दी फूल जाता है, उसमें ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा इसमें टाइम लगेगा। बस आप देखें, ये मैंने मिक्स किया इसको। ये देखें, थोड़ा थोड़ा फूलना शुरू हुआ है। जेलेटिन इसने अपना रिलीज करना शुरू किया है। बस अब जैसे ही इसने अपना जेलेटिन रिलीज करना है, आपने इसको पी लेना है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता पिएं, आराम आराम से पिएं। और उसके बाद पीने के बाद भी आपने पानी को जो है, पानी का इस्तेमाल आपने ज़्यादा रखना है, ताकि ये सॉफ्ट करे स्टूल को। फिर ये क्या करेगा कि जब इंटेस्टाइन में ये जाएगा, हमारी आंतड़ियों में जाएगा, तो फिर उससे क्या होगा कि ये स्टूल को सॉफ्ट करेगा और जो है हमारी हाजित जो है वो फिर अच्छे तरीके से हो जाती है। और आप जो एक इंतहाई तकलीफ दे बीमारी में मुब्तला होते हैं, तो उससे आपको जो है वो फ़ायदा हासिल हो जाता है और सुकून मिल जाता है। तो ये देखें, देखने में तो एक छोटी सी चीज़ है, पर इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।